तो हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में वोल्टेज और करंट के बीच के रिलेशन को समझा था। अब हम ये देखते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में किसी कंडक्टर के अक्रॉस करंट पास होता देखें तो जो वो करंट है वो उस कंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं कि जो वोल्टेज होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ वेयर V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे जो R है वो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो होती है ओम्स और उसको हम यूजुअली ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और वोल्टेज और करंट की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट और एम्पियर, जो आपको पता है। और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम रेजिस्टेंस को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओम्स लॉ से आपको पता है कि वोल्टेज और करंट का जो रेशो है किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं और R से डिनोट करते हैं। अब इस रेजिस्टेंस का सिग्निफिकेंस क्या है? रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो कि फ्लो ऑफ चार्जेस या करंट का अपोज करती है उस कंडक्टर में। इसको आप मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज को कांस्टेंट रखूं तो आप देख सकते हो रेजिस्टेंस और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट जो पास हो रहा है उस कंडक्टर से वो कम होगा। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट जो फ्लो हो रहा है वो ज़्यादा होगा। तो अभी तक हमने वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन देखा है और इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो कि ये तीनों क्वांटिटीज जो है वो आपस में रिलेटेड हैं। आपने अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे अप्लायंसेस यूज किए होंगे और उन अप्लायंसेस की जो करंट रेटिंग होती है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पे अगर हमें किसी पर्टिकुलर अप्लायंसेस के लिए कोई करंट रेटिंग चाहिए तो हम अगर वोल्टेज को कांस्टेंट करें तो रेजिस्टेंस को चेंज करने से हमें वो डिजायर्ड करंट रेटिंग मिल सकती है। तो इसको समझने के लिए हम ये सिंपल सा सर्किट देखते हैं। यहाँ पे ये जो है हमारा सप्लाई है जो कि कांस्टेंट वोल्टेज V प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मुझे करंट I की वैल्यू चेंज करनी है तो मैं अगर रेजिस्टेंस को चेंज करूँ तो इस रिलेशन से मुझे I की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो अब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कैसे चेंज कर सकते हैं? एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं रियोस्टेट और ये मार्केट में अवेलेबल है। तो उस डिवाइस का यूज करके हमें डिफरेंट रेजिस्टेंस वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस मिल सकते हैं। तो उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम हमारे रेजिस्टेंस को रियोस्टेट से रिप्लेस कर दें और फिर यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं हमारे रेजिस्टेंस के वैल्यूज को और उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी करंट डिजायर्ड करंट रेटिंग मिल जाएगी।